हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 10 का विषय अंग्रेजी में प्रोज का लेसन 2, इसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, जिसको लिखने वाले हैं जी.एल. फ्लुएंट्स। जी.एल. फ्लुएंट्स के बारे में हम पहले बताएंगे आपको, इसके बाद लेसन 2 का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जी.एल. फ्लुएंट्स के बारे में देखेंगे। ओके बच्चों, तो जी.एल. फ्लुएंट्स वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स हैज़ रिटन फॉर द यंग एज वेल एज द ओल्ड। जी.एल. फ्लुएंट्स प्रसिद्ध आधुनिक लेखकों में से एक थे। वे युवा के साथ साथ यंग एज वेल एज ओल्ड, वह युवा के साथ साथ बूढ़ों के लिए भी लिखे। बूढ़ों के बारे में भी लेखन का कार्य जी.एल. फ्लुएंट्स के द्वारा किया गया। ही इज़ ए सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। जी.एल. फ्लुएंट्स एक सामान्य लेखक हैं जिन्होंने सरल विषयों पर लेखन का कार्य किया है। ही इज़ ए जनरल राइटर हु हैज़ रिटन ऑन सिंपल थीम्स। वह एक सामान्य लेखक हैं जिन्होंने सरल विषयों पर, सिंपल थीम्स, सरल विषयों पर लेखन का कार्य किया है। ए लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। ए लेटर टू गॉड उनकी एक सरल कहानी है जो हास्य से भरपूर है। तो ये अबाउट द ऑथर के बारे में आपने जान लिया। अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हम आपको इस पार्ट का सारांश बताने वाले हैं। तो पहले आपको सारांश बता दे रहे हैं, इसके बाद पैसेज जो दिया गया है उसका लाइन टू लाइन हम हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो ए लेटर टू गॉड, ये जो लेसन है इसका सारांश आप देखिए, आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए। इस पार्ट के अंतर्गत एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो था। वह एक बहुत ही परिश्रमी किसान था। वह एक फार्मर था बच्चों। वह एक परिश्रमी किसान था। उसको अपने लाइफ में बहुत बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ता है, तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में भगवान की ओर प्रेरित होता है, भगवान की ओर आकर्षित होता है। जब उसको ऐसा लगा कि अब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है तो वह भगवान को याद करता है और पैसों के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। लेंचो भगवान को पैसे के लिए एक पत्र लिखा। उसमें अपनी सारी समस्याओं को बताया कि भगवान, मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है और मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखों रह जाएंगे, खाने के लिए मर रहे हैं। तो लेंचो भगवान को पत्र लिखा। उसके जवाब में एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान से आया हुआ था। भगवान ने स्वयं नहीं भेजा था, हालांकि वो पोस्ट ऑफिस वालों ने भेजा था लेंचो के लिए भगवान के नाम से। इसमें कुछ पैसे हैं। देखिए कि वह किसने वह पत्र लिखा और क्या लेंचो ने पैसे प्राप्त करने पर धन्यवाद देता है भगवान को। तो ये सारी स्टोरी, सारी कहानी हम आपको इस पार्ट में बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए आप, द हाउस only one in the entire valley
sat on the crest of a low hill. वह घर जो संपूर्ण घाटी में एक ही था, निचली पहाड़ी की चोटी पर था. The house घर, the only one एकमात्र घर, in the entire valley संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था, जो sat on the crest of low hill जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From his height उस ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, जो कॉर्न डॉटेड अपने अनाजों को देख सकता था जो फूलों से आच्छादित थे. विद द फ्लावर फूलों से आच्छादित थे, फूल लगे हुए थे फसलों में. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट जो सदैव अच्छी फसलों की आशा करते हैं. कहने का तात्पर्य बच्चों कि लेंचो का घर ऐसे स्थान पे था, पहाड़ी की निचली चोटी पर था, जहाँ से उस पहाड़ी पर से कोई भी व्यक्ति अपने खेतों को आसानी से देख सकता था. पके हुए खेत में उगे हुए पके फसलों को, उसमें लगे हुए फूलों को देख सकता था. और जो सदैव अच्छी फसलों की आशा करते हैं, हर किसान चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो, तो वहाँ से वह अपनी फसलों को उस चोटी पर से आसानी से देख सकता था. सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पावर और एट लीस्ट ए शॉवर. यदि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ पृथ्वी को, धरती को, पृथ्वी को कह सकते हैं, यदि केवल एकमात्र आवश्यकता थी तो वह कौन सी थी? डाउन पावर और एटलीस्ट ऑफ शावर, बौछारों की या धीमी वर्षा की आवश्यकता थी. कहने का तात्पर्य है कि सूखा पड़ा हुआ था, जल की आवश्यकता थी. थ्रॉट आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the north east. Throughout the morning, लेंचो पूरी सुबह या एकदम सुबह, लेंचो जो था who knew his field intimately, जो अपनी फसलों को, अपने खेतों के बारे में अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else but seen the sky towards the north east. उसने सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ भी नहीं किया. कहने का मतलब एकदम सुबह सुबह उठता है और सीधे आसमान की ओर देखता है, इस उम्मीद से कि शायद बारिश हो. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, Now we are really going to get some water, woman. लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि now we are really going to get some water, woman. वह अपनी पत्नी से कहता है, woman means wife of लेंचो, कि अब वास्तव में, really वास्तव में हमें कुछ जल मिलेगा, हमें कुछ जल मिलने वाला है. अर्थात हम कह सकते हैं बरसात होने वाली है. लेंचो को यह भविष्यवाणी प्रतीत हुआ. द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, जो लेंचो की पत्नी थी वह खाना बना रही थी और वह उत्तर दी, यस गॉड इज़ विलिंग. हाँ, यदि भगवान ने चाहा, यदि भगवान की इच्छा हुई तो हमें
कुछ वर्षा का जल श्योर मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। The older boys were working in the field. The older boys were working in the field. जो लेंचों के बड़े लड़के थे खेतों में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house. जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all. तब तक वह महिला लेंचों की पत्नी बुलाती है उन बच्चों को, Come for dinner. खाने के लिए आओ, खाने के लिए अपने बच्चों को बुलाती है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, भविष्यवाणी करना। It was during the meal that, भोजन के समय ठीक, as just Lencho had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, big drops of rain began to fall. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूग माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में बड़े बड़े ह्यूग मीन्स बिग, बड़े बड़े पर्वतों के समान बादल कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा में ताजगी थी और भीनी भीनी सुगंध थी। सुगंधित और ताज़ी हवाएं बह रही थी, चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग इन द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। आगे देखिए, द मैन वेंट आउट, द मैन मीन्स जो लेंचो के घर के थे, लेंचो के बच्चे और लेंचो सभी बाहर चले गए थे। टू हैव प्लीजर द फीलिंग ऑफ द रेन, बरसात का आनंद लेने के लिए। इस कारण से वो बाहर गए थे कि वर्षा के सुख को अनुभव कर सकें। जो उनके बॉडी पर, जो उनके शरीर पर बरसात की बूंदें गिर रही थी, उससे वे आनंदित हो रहे थे। When he returned, he exclaimed, और जब वो वापस आए तो वो आश्चर्य में, विस्मय से बोले। नेक्स्ट देखिए कि these are not raindrops falling from the sky. ये आकाश से गिर रही बूंदें वर्षा की बूंदें नहीं हैं। These are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। Falling from the sky, जो आसमान से गिर रही हैं, अर्थात ये आसमान से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। तो फिर हैं क्या हो? They are new coins, ये नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के के समान। And the little ones are 5, और छोटी बूंदें 5 के सेंट के समान हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, with a satisfied expression, एक संतुष्ट भाव से, he regarded the field, regarded, वह निगरानी कर रहा था, अपनी फसलों को देख रहा था बहुत ही संतुष्ट भाव से, अपने खेत में उगे हुए पकी हुई फसलों को जिस पर फूल लदे हुए थे। ड्रेप्ड इन द सर्टेन ऑफ रेन, जिन्हें कुछ वर्षा का जल मिला था, उनको बड़ा ही संतुष्ट भाव से देखता है। बट सडन, लेकिन अचानक, ए स्ट्रांग वाइंड बिगन टू ब्लो, एक तेज़ हवाएं बहने लगी। एलॉन्ग विद द रेन, बरसात के साथ साथ, वर्षा के साथ ही तेज़ हवाएं बहने लगी।
Very large hailstorms began to fall. Hailstorms began to fall. Hailstorm means ओले, began to fall गिरने लगे। बरसात पहले हुई, इसके बाद तेज़ हवाएं चलने लगी और बरसात के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये ओले सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the fortune pearls. अब अभी तक बरसात की बड़ी बूंदों को 10 के सेंट और छोटी बूंदों को 5 के सेंट की तुलना किया। अब देखिए क्या कहता है कि जो ओले गिर रहे हैं वह सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे हैं। ये ओले सचमुच नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और द बॉयज एक्सप्लोजिंग, जो लड़के थे लेंचो के, एक्सप्लोजिंग दमसेल्वेस टू द रेन रैन आउट कलेक्ट द फॉर्जन पर्ल्स। उन जमी हुई मोतियों को वर्षा में भाग भाग करके, रैन आउट दौड़ दौड़ करके, कलेक्ट इकट्ठा कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन मीन्स एक्सक्लेम द लेंचो। लेंचो ने कहा कि अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे आशा है कि ओले गिरने शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। लेंचो ने सोचा कि मैं आशा करता हूँ कि ओले गिरने शीघ्र बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली। यह शीघ्र नहीं बंद हुए, ओले गिरते रहे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी के ढलान, हिल साइड, पहाड़ी के ढलान, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, मानो वह ऐसा लग रहा था कि नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूलें भी झड़ चुके थे, गिर गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का हृदय, लेंचो की आत्मा दुखी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफ़ान थम गया, जब तूफ़ान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। तो जब तूफ़ान समाप्त हो जाता है तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दीज। कि एक टिड्डी दल ने यदि हमला किया होता तो इससे भी यदि कुछ बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन। वह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग। हमारी सारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ, सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब लेंचो कहता है कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। परंतु उन सबके दिलों में जो घाटी के मध्य एकमात्र घर था लेंचो का, उसमें जितने भी सदस्य थे सभी के मन में केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की, भगवान से सहायता की आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। इतना परेशान मत हो। लेंचो ने कहा अपने बच्चों से कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होइए आप लोग। इट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। यद्यपि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहते तो ऐसा है कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रूआउट द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात लेंचो एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। वह आशा लेंचो की कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की। पूरी रात लेंचो यही सोचता रहा कि अब हमारी सहायता केवल भगवान कर सकते हैं और भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। Whose eyes as he had seen instructed see everything, even that in deep in one's conscience। अब देखिए, लेंचो कहता है कि अपने बच्चों को समझा रहा है कि याद रखिए, भूख से कोई नहीं मरता। और पूरी रात वह एकमात्र आशा के बारे में, जो भगवान से सहायता की आशा थी, उसके बारे में वह सोचने लगता है। और कहता है हुज आइज़, जिसकी आँखें अर्थात भगवान की आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सब कुछ देखता है, भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं, सब कुछ जानती हैं। सीन एवरीथिंग इवन व्हाट इन द डीप इन द वंस कॉन्साइंस। यहाँ तक कि प्रत्येक लोगों की आत्मा में भगवान का वास होता है। ऐसा लेंचो का मानना था कि सभी के आत्मा में, सभी के अंतःकरण में भगवान होता है, इसलिए भगवान सब कुछ जानता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक परिश्रमी, ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब बैल की तरह परिश्रम करने वाला किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवरों की तरह खेतों में, इन द फील्ड, खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसके बावजूद वह पढ़ना लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे,
एट डे ब्रेक। लेंचो हालांकि बैलों की तरह परिश्रम करने वाला किसान था, लेकिन वह अनपढ़ नहीं था, वह पढ़ना लिखना जानता था। अगले रविवार को वह सुबह, डे ब्रेक एकदम सुबह, मॉर्निंग में, ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले दिन संडे को सुबह वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह स्वयं शहर ले जाकर के पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। अब देखिए लेटर में वह क्या लिखता है लेंचो की, गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। लेंचो लिखा लेटर में कि भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। किस क्रम के लिए, उस क्रम को बताता है कि वह उसको किस स्टेप में, किस तरह से खर्च करेगा। मुझे अपने खेत में दोबारा बीज बोने के लिए, सो माई फील्ड अगेन एंड लिव until द क्रॉप कम्स, तथा अगली फसल आने तक का गुजारा करने के लिए कुल 100 pesos आप मुझे भेज दीजिए। आगे बताता है क्यों, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, वह लिफाफे पर भगवान के नाम पता लिखता है। टू गॉड, भगवान को संबोधित करते हुए लिखा लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रखता है, और परेशान लेंचो परेशान था, वह परेशान लेंचो वेंट टू टाउन, शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर पहुंचा। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्राइव्ड इनटू द मेल बॉक्स। वह जब डाकघर पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद उसने लिफाफे पर टिकट लगाए और उसे पत्र पेटिका में प्लेस्ड डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो डाकिया था, पोस्टमैन के पद पर था, एक कर्मचारी जो था, हु वाज पोस्टमैन आल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, वह डाकघर में सहायता करता था, लोगों को पत्र पहुंचाता था। वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and show him the letter to God, उसने अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया, laughing heartily, हंसता हुआ, तेज़ी से हंसता हुआ गया, and showed him the letter to God, और उस भगवान के नाम जो पत्र लिखा हुआ था उसको दिखाता है। Never in his career as a postman had he known that address, और कहता है कि अपने पोस्टमैन के रूप में जितने दिन से वह कार्य कर रहा है, ऐसा पहली बार उसके साथ हुआ। उस कार्यकाल के दौरान ऐसा पता उसने कभी नहीं देखा था, आज पहली बार देखा है भगवान के नाम किसी का लेटर आया हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो,
जो डाकपाल था एक मोटा एमिएबल फेलो, मित्रों व्यवहार करने वाला या कह सकते हैं हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया, ज़ोर से हंसने लगा। बट आलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु शीघ्र ही वह भी गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने मेज़ थपथपाते हुए बोला, वाट फेथ, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता, भगवान पर भरोसा होता, जिसने यह पत्र लिखा है। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, और जो भी भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है, कितना अटूट विश्वास होगा उस पर, उसका भगवान के प्रति। So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अतः लेखक भगवान में विश्वास डिगाने के लिए, भगवान के प्रति लेंचो का विश्वास बना रहे। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो डाकपाल के मन में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, और लेंचो के पत्र का उत्तर देने का विचार उसके मन में आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड, जब वह पत्र को खोलता है डाकपाल, तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए, दैट आंसर ही नीडेड, उसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, गुडविल, सद्भावना, इंक, रोशनाई एंड पेपर, और कागज़ के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक, लेकिन वह अड़ा रहा। टू हिज रेजुलेशन, अपने प्रस्ताव पर वह अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉइज़ मीन्स होता है कर्मचारी, एम्प्लॉइज़ मीन्स कर्मचारी। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, धन के लिए कहा, पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य के नाम पर, पुण्य के कार्य के लिए उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया और अपने मित्रों को भी पुण्य के नाम पर कुछ धन देने के लिए मजबूर किया, ऑब्लिज्ड, मजबूर किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज को गैदर, इकट्ठा करना उसके लिए अकेले बस की बात नहीं थी, एक असंभव सा कार्य था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली द लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह केवल आधे से अधिक, आधी राशि से कुछ अधिक ही भेज सका। ही पुट द मनी इन द इन्वेलोप, इन्वेलोप लिफाफा, एड्रेस टू लेंचो, वह जो आधे से अधिक जो धन इकट्ठा हो पाता है, उसने उस धनराशि को एक लिफाफे में डाला और एड्रेस टू लेंचो, लेंचो के एड्रेस को लिखा, लेंचो के पता को लिखा। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज
सिग्नेचर गॉड, एज सिग्नेचर गॉड, और भगवान के नाम का सिग्नेचर करके वह पत्र पेटिका में उसको डाल देता है, डाक में डाल दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए वीक अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है अथवा नहीं। लेंचो समय से पहले आ गया। लेंचो के में बीट अर्लियर, लेंचो समय से पहले आ जाता है। यूजुअल, जिस तरह से वह पहले आया करता था उसकी तुलना में कुछ जल्दी आ जाता है। इस बात को पूछने के लिए कि क्या लेंचो के नाम का कोई पत्र आया है। इट was the postman himself who handed the letter to him. It was the postman, डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deeds looked on from the doorway of his office, डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि डाकपाल एक संतुष्ट, कंटेनमेंट एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति, मैन ऑफ कंटेंट संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक काम किया हो, हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड कुछ ने नेक कार्य किया हो, इस उद्देश्य से वह दफ्तर के दरवाजे की ओर देख रहा था। आगे देखिए। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ, तनिक भी उसको आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, उस धन को देख करके, जब उस पैसे से भरे हुए लिफाफे को जब वह पाता है तो उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास इतना अटूट था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वह उस धन को गिनता है, जो लिफाफे को खोलने के बाद उसे जो प्राप्त हुआ, जब उसे वह गिनता है तो वह बहुत क्रोधित होता है, बहुत नाराज हुआ। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और कहता है कि भगवान गलती नहीं कर सकता था, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नार कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब मना करना, और ना ही भगवान लेंचो को, जो कि उसने रिक्वेस्ट किया था भगवान से, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था भगवान से, उसको देने से ना तो मना किया होगा और न भगवान गिनने में गलती किया होगा। इस बात को लेकर के लेंचो बहुत ही अटूट विश्वास था भगवान के प्रति उसका। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तत्काल लेंचो खिड़की पर, वेंट अप टू द विंडो खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, फिर से कागज़ और रोशनाई के लिए कहता है, लेता है या मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जन साधारण के लिए लिखने की मेज़ जो होती है पोस्ट ऑफिस में, उस मेज़ पर बैठ करके लेंचो ही स्टार्टेड टू राइट, मीन्स लेंचो स्टार्टेड टू राइट लेटर, लेंचो फिर से पत्र लिखना शुरू कर दिया, पत्र लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहें को, माथे को सिकोड़ करके, अर्थात क्रोधित मुद्रा में, काज्ड बाय द
effort he had to express his ideas, और वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रयासों को उस पत्र में लिख रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of fist, मुट्ठी से दबाकर लिफाफे को चिपकाना, एफिक्स्ड चिपकाना। तो देखिए यहाँ से, When he finished, जब उसने पत्र समाप्त कर दिया अर्थात पत्र को लिख लिया। He went to the window, वह खिड़की पर टिकट लेने के लिए आया। By a stamp which he licked, जिसे वह थूक लगा करके, लिक्ड का मतलब तो उसे चाटना होता है, यहाँ पर है थूक लगाने से, थूक लगा करके, थूक लगाता है, देन एफिक्स्ड तब उसको चिपकाता है, टू द एनवेलोप लिफाफे को, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपने मुट्ठी के दबाव से लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वह पत्र डाक पेटिका में डालता है, छोड़ता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो डाकिया जो था, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया। इट सेड मीन्स लेटर सेड, लेटर में यह लिखा गया था, क्या लिखा गया था? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, उस पैसे का, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ है उसको मुझे भेज दीजिए, उस धन को भी भेज दो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन लेंचो कहता है, लेंचो उस लेटर में लिखा, जो भी बचा हुआ धन है उसको भेज दीजिए, लेकिन एक शर्त है, मुझे यह डाक द्वारा मत भेजिएगा। डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट टू मी थ्रू द मेल, डाक द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, यह धोखेबाज हैं सब, बेईमानों का झुंड है, बेईमानों का समूह यहाँ पर रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।